हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 760 टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए अगस्त महीने की लो प्रेडिक्शन क्या है। और गाइस इसमें हम सिंगल्स और मैरिड के लिए भी देखेंगे, वो मैं अंत में बताऊंगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। और गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं या नहीं। एक्वेरियस कुंभ राशि, आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं या नहीं, किस तरह का उनका लव है। 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, क्वीन ऑफ पेंटिकल, फिर से अर्थ एलिमेंट, 10 ऑफ सॉर्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस लियो सैजिटेरियस, किंग ऑफ कप, कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 4 ऑफ सॉर्ड। ओके, तो गाइस आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं या नहीं। वो पहले स्टार्टिंग में आपके साथ फ्रेंड की तरह ही बातचीत कर रहे थे, उनको इतना ज़्यादा आपके साथ एक अट्रैक्शन नहीं था, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन आने के बाद उनकी लाइफ में किसी भी तरह का एक बदलाव परिवर्तन आया है, जिसके चलते वो वाकई में आपको समझने लगे हैं और अब वो आपको प्यार करते हैं गाइस। पहले वो प्यार नहीं करते थे। ओके, शायद वो आपको भी पता होगा, क्योंकि वो आपके साथ एक फ्रेंड की तरह ही बातचीत करते थे और जो भी बातचीत करते थे वो सिर्फ एक ऊपरी तौर पर ही बातचीत करते थे, इतने ज़्यादा डिटेल में भी बातचीत नहीं करते थे। ओके, अब वो आपको प्यार करते हैं गाइस, और उनका प्यार अब बढ़ चढ़कर बढ़ रहा है। ओके, अब हम देखते हैं कि आप दोनों का रिश्ता कैसा है। यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनका रिश्ता कैसा है। द थिंकिंग मैन, कॉन्ट्रैक्ट, वुमन होल्डिंग हार्ट, पेशेंस, और लास्ट कार्ड हमारे पास है द गार्डन एंड द गेट। ओके, जो मैंने कहा वही कार्ड आए गाइस। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। रियली में वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं, उनका प्यार अब सर चढ़कर बोल रहा है। ओके, वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन क्या आपको आपके साथ किस तरह की बातचीत की जाए, क्या आपको बताया जाए, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और वो सब कुछ उनके थॉट में ही है। अभी उन्होंने आपके साथ इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से बातचीत नहीं की होगी। ओके, और आप दोनों के रिश्ते को लेकर वो यही मानते हैं कि मुझे आपको और जानना है, मुझे आपको और पहचानना है, इस तरह की उनकी सोच है। और वो आप दोनों के रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं और वो बहुत ही पेशेंस के साथ काम ले रहे हैं। वो आपके बारे में हर तरीके से जानना चाहते हैं, सब कुछ जानना चाहते हैं। और आप अपने पर्सन को लेकर और रिश्ते को लेकर क्या सोचते हो आपको पता है। आपको जब उनके साथ आप बातचीत करते हो तब आपको लगता है कि यही मेरा सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, जिसके बारे में मैं सोचती थी। वाकई में ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसके साथ मैं आगे भी बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वो मेरे साथ अच्छी तरीके से इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आंसर करता है, शॉर्ट फॉर्म में ही आंसर करता है, फ़ोन या एक कॉलिंग के थ्रू भी इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं करता है। तो रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा, मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है कि ये इंसान मुझे पसंद तो है, मुझे इसके साथ एक अटैचमेंट महसूस तो होता है, एक मैग्नेटिक पुल भी महसूस होता है, लेकिन ये इंसान मेरे बारे में क्या सोचता है ये मुझे पता नहीं है। ये आपकी अभी की सोच है। आप दोनों का फ्यूचर क्या है। यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनका फ्यूचर क्या है। चॉपवुड, नो प्लेस लाइक होम, येन, ब्रेथ। लास्ट कार्ड हमारे पास है मैंडिंग, बहुत खूबसूरत। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नॉट फॉर यू। ओके, तो गाइस आपका फ्यूचर, ये जो दो प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं वो यही है कि अभी उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर फीलिंग जगी है, वो धीरे धीरे आपको बताएंगे।
फिर उनके मन में जो एक प्यार को लेकर, आपको लेकर यही सोच आएगी कि आप ही उनकी दुनिया हो। और अभी भी कहीं ना कहीं उनका मन कहता है, लेकिन वो खुद एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने दिमाग की बात बहुत ज़्यादा सुनते हैं और दिल की बात नहीं सुनते हैं। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ओके, और इस वजह से आप दोनों के फ्यूचर, ये जो बहुत ज़्यादा प्यार ओवरफ्लो होने वाला है फ्यूचर में, इसके लिए तैयार रहे। वो आपको सभी तरीके से खुश कर देंगे, सरप्राइज़ देंगे, गिफ्ट देंगे। और शादी के बाद तो आप दोनों की ट्यूनिंग बहुत ही खूबसूरत होगी। वेरी नाइस। अब हम देखते हैं गाइस कि 2022 में आप दोनों की शादी होगी या नहीं। अभी वो आपके साथ इतनी अच्छी तरीके से बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, तो वो 2022 में शादी करेंगे या नहीं आपके साथ। स्किज़ोफ्रेनिया अभी भी सोच रहे हैं। दी आउटसाइडर, ओके, और कंपैरिजन, ओके, तो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं, दिमाग बहुत ज़्यादा लगाते हैं। टर्निंग इन, ओके, तो 2022 में शादी नहीं हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं। सोचते 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 ट्रेन निकल जाएगी, गाड़ी निकल जाएगी, आपके पर्सन सोचते ही रहेंगे। ओके, तो अभी सोच रहे हैं। आप सैड मत हो, दुखी मत हो। यहाँ सिर्फ एक ही बात मैं कहूँगी, उनका डर बहुत ज़्यादा है। ओके, पास्ट में उन्होंने एक ऐसा ट्रॉमा देखा है जिसको वो भूल नहीं पाए हैं, जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा सोच समझकर किसी इंसान के साथ जुड़ते हैं। ओके, उनको वक्त लगता है। तो ये बात समझिए, 2022 में शादी नहीं हो रही है आपकी। आप में से सिर्फ 5% लोगों की 2022 में शादी हो रही है, जो 7 स्टेज पार कर चुके हैं ट्विन फ्लेम और सोलमेट की जर्नी के। आप कार्मिक सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो। ओके, और साथ में हो। तो 5% लोगों की शादी हो रही है, लेकिन 100% लोगों की शादी 2023 में होगी, कुछ लोगों की 2024 में होगी। आप कौन से स्टेज में हो, उस तरह से आपकी आगे लाइफस्टाइल होगी। ओके, आप किस स्टेज में अभी हो। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 3rd या फिर 4th स्टेज में है, जिसमें आपके पर्सन आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। आप दोनों के एक दूसरे के साथ अभी नहीं बन रही है, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, नोकझोंक हो रही है। और कुछ लोग बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो वो 4th स्टेज या 5th स्टेज में आते हैं। इस तरह से स्टेज होते हैं। ओके, तो गाइस अब हम देखते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी है या नहीं। यूनिवर्स डिवाइन बताइए, दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी है या नहीं। एस ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, 5 ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सजिटेरियस और 4 ऑफ वॉन्ड। फिर से फायर एलिमेंट, 3 ऑफ सॉर्ड, ओके, फिर से एयर एलिमेंट। तो गाइस 4 और 5 होता है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो थर्ड पार्टी, आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी है। आपके पर्सन के थॉट, उनकी सोच, जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सोचते सोचते वो आगे निकल जाते हैं और नेगेटिव भी हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है आपके पर्सन। तो यहाँ मेल फीमेल किसी भी तरह कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है। यहाँ थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से जल्दी डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, और इमोशनल वाइज ही स्ट्रॉन्ग नहीं है वो। ओके, इसके चलते वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, समझते हैं और फिर वो डिसीज़न लेते हैं। ओके, यही थर्ड पार्टी है। अब हम देखते हैं कि आप दोनों की एनर्जी क्या है। यूनिवर्स डिवाइन, आप दोनों की एनर्जी क्या है। प्रपोज, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डिसर्नमेंट। वही बात है कि आप उनके साथ बहुत सारी बातें शेयर करना चाहते हो, बहुत कुछ बताना चाहते हो, लेकिन कुछ लिमिटेशन आपको भी लगती है उनके साथ, और आपके पर्सन आपको बहुत सारी बातें अपने दिल की बताना चाहते हैं, लेकिन फिर रुक जाते हैं, कुछ सोचने लगते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और आपकी लव लाइफ की गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। ओके, आप उनके साथ शादी करना चाहते हो, उनके साथ आना चाहते हो, उनके साथ जुड़ना चाहते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, लेकिन कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है और
कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी है, फिर भी आपके पर्सन आपको मिलते भी नहीं होंगे, यहाँ साफ साफ दिख रहा है। ओके, ये है रीडिंग आपकी। अब हम देखते हैं सिंगल्स के लिए। सिंगल्स के लिए एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए क्या आ रहा है यूनिवर्स डिवाइन, बताइए। जस्टिस, लिब्रा, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फिर से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पेज ऑफ सॉर्ड, फिर से एयर एलिमेंट ही है, दी हेरोफेंट, टॉरस और किंग ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो। बॉटम टू डेक हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, तो गाइस सिंगल्स के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपको किसी भी तरह का जस्टिस नहीं मिला हो, किसी ने आपकी इंसल्ट की हो और उसने फिर सॉरी भी नहीं बोला हो, तो वो सामने से आकर आपको सॉरी बोलेगा। किसी की शादी भी हो रही है और वो भी अरेंज मैरिज, यानी कि अरेंज मैरिज है गाइस। आपके बारे में कोई इंसान अपनी फैमिली से, मतलब आपकी फैमिली से पूछेगा और फिर आपकी शादी भी हो रही है। आप सिंगल्स हो फिर भी आपकी शादी जल्दी हो रही है और कोई इंसान आपको पसंद कर लेगा और आपके बारे में पूछ-परछ करेगा और इन्फॉर्मेशन निकालेगा और फिर वो आपके पेरेंट्स के साथ बातचीत करेगा। ओके, तो आपकी शादी भी 2022 में हो रही है सिंगल्स के लिए और एक दूसरे को आप दोनों पसंद भी करोगे और एक दूसरे के साथ आप इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे कि आपको लगेगा कि हम दोनों तो पहले से ही एक दूसरे के साथ हैं, इस तरह से महसूस होगा। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में तुरंत आएंगे और तुरंत उनके साथ शादी भी हो जाएगी। और कुछ लोगों की लाइफ में इस तरह का 2 पर्सन आ रहे हैं जो आपके साथ आगे बढ़ेंगे, बातचीत करेंगे और फिर आगे चलकर आप दोनों की शादी होगी, यानी कि लव मैरिज होगा। ओके, और वो भी आपके पेरेंट्स भी मान जाएंगे, तो लव कम अरेंज मैरिज ही होगा। ओके, तो ये पर्सन कैसे होंगे? जो 2 पर्सन आ रहे हैं जिसमें फर्स्ट पर्सन होगा वो बहुत ही ज़्यादा जीनियस और इंटेलिजेंट होगा। ओके, बहुत ज़्यादा दिलो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, जो सब कुछ करता होगा और उसके लिए जस्टिस बहुत ज़्यादा मायने रखता होगा। सेकंड जो पर्सन होगा वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा और बहुत सारी बातें भी शेयर करेगा, अच्छी तरीके से बातों नहीं बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा बातचीत करेगा। ओके, अब हम देखते हैं मैरिड के लिए। एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए मैरिड के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स डिवाइन, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो? किंग ऑफ सॉर्ड्स, एरिस, लियो, सजिटेरियस, सॉरी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मून, पाइसेस और 5 ऑफ सॉर्ड्स, फिर से एलिमेंट, 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और द फूल, फिर से एयर एलिमेंट। बॉटम टू डेक हमारे पास है जस्टिस, लिब्रा। ओके, तो गाइस मैरिड के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, यानी कि बहुत ज़्यादा हुक्म चलाता है और मेरी ही बातें सुननी चाहिए, मेरी ही बातें आपको माननी पड़ेगी, मैं जो कुछ भी कहूँ वो ही आपको करना पड़ेगा। इस वजह से आपकी मैरिड लाइफ ख़राब हो गई और सेपरेशन हो गया और इसके चलते आप अभी अलग हो गए हो। आप दोनों में से कोई एक पर्सन तो ऐसा है ही है और बहुत ज़्यादा ईगो भी है, उनकी बात नहीं सुनी जाए तो वो कुछ चीज़ें तोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अपनी बात मनवाने की कोशिश भी करता है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी है। ओके, आप दोनों में से कोई एक पर्सन तो है ही है और आप दोनों के रिश्ते में पैसों को लेकर तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्वभाव को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और कहीं ना कहीं आपका स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है और कुछ चीज़ें को लेकर आपकी सोच, दोनों की ही सोच अच्छी नहीं है। ओके, इतनी अच्छी सोच नहीं है दोनों की ही, यहाँ साफ साफ दिख रहा है। तो आप दोनों साथ में आना चाहते हो, अभी सेपरेशन हो गया है, तो यहाँ मैं एक ही आपको एडवाइस दूंगी कि आप दोनों का ईगो हो, ईगो साथ में रख के चलिए, कोई बात नहीं। एटीट्यूड है तो एटीट्यूड साथ में लेकर चलिए, लेकिन
एक दूसरे को सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए, तो आप दोनों साथ में आ जाओगे। बाकी दोनों में ही कहीं ना कहीं एटीट्यूड तो है, तो वो तो जाने वाला नहीं है, क्योंकि वो एक जन्मजात बचपन से है। तो वो तो अनुभव से ही आपको पता चलेगा कि अहंकार कैसे दूर करते हैं, कैसे वो एक ठहराव आता है, सुलझापन आता है। वो तो एक्सपीरियंस से ही सब कुछ होगा। तो वो एक एटीट्यूड, ईगो तो जाने वाला नहीं है। तो सिर्फ आप दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ी बातें, एक दूसरे के साथ बातचीत करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, तो आप दोनों साथ में आ सकते हो। यही आपके लिए एडवाइस है। बाकी पैसों को लेकर किसी भी तरह प्रॉब्लम नहीं है, थर्ड पार्टी भी नहीं है। सिर्फ आप दोनों का स्वभाव को आप दोनों एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो रिश्ता आगे बढ़ाना हो तो एक्सेप्ट कीजिए। और कुछ लोगों के तो बच्चे भी हैं, फिर भी आप दोनों लड़ते झगड़ते रहते हो, तो वो एक मानस यानी कि मेंटालिटी आपके बच्चों के ऊपर भी पड़ रही है। बार बार आप लड़ते झगड़ते रहते हो, तो उनके ऊपर भी वो असर होता है। तो थोड़ा एक दूसरे के साथ घुलने मिलने की कोशिश कीजिए। आप दोनों ही एक दूसरे, जितना ईगो दोनों में ही है, तो दोनों ही एक दूसरे के साथ झुकेंगे तो क्या चला जाएगा, इंसल्ट तो नहीं ही होगी। पता है आपको, आप दोनों को सिर्फ एक दूसरे के सामने झुकना है, बस इतना ही करना है। बाकी आप दोनों का नेचर को सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इतना ही कहूँगी। जस्टिस का मतलब यही होता है कि आपको न्याय चाहिए, तो आपको खुद को भी, अपने आप को थोड़ा मोल्ड करना सीखना पड़ेगा, खुद को भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट डालनी पड़ेगी। थोड़ा अपने आप में भी इम्प्रूवमेंट डालिए। आप थोड़े झुकेंगे तो आपके पसंद भी थोड़े झुकेंगे, आप ज़्यादा झुकेंगे तो वो भी ज़्यादा झुकेंगे, बस इतना ही फ़र्क है। लेकिन सभी को अपना एटीट्यूड बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, और जिसके चलते, इस छोटी छोटी बातों के चलते ही रिश्ते टूट जाते हैं। तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, वो फ्यूचर में पता चलती है। तो अभी से संभल जाइए। ओके, ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।